बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है। अ, आज से हम शुरू कर रहे हैं मैक्रोज और वीबीए। ठीक है, अगले जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर सारी बात हम मैक्रोज की और वीबीए की करेंगे। मेजर मेजर फीचर्स हमने मोस्टली एक्सेल के पढ़ लिए और अब हम बात करेंगे उन फीचर्स को बैकग्राउंड पे रहकर उन फीचर्स को कंट्रोल करने की या ऑटोमेटिकली करने की। ठीक है, अभी तक आप जो भी कुछ एक्सेल में करते रहे वो सारा कुछ मैनुअली करते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं, रिबन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ काम करते हैं। ठीक है, अब अमूमन मिसाल के तौर पे डाटा के साथ जब काम होता है कंपनीज वगैरह के अंदर, रियल वर्ल्ड डाटा, तो डाटा अमूमन फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है। मसलन डेली कुछ डाटा कलेक्ट करना होता है, कोई वीकली होगा, मंथली होगा, ईयरली कुछ प्लानिंग करनी होगी डाटा के साथ। तो अमूमन टास्क रिपीट हो रहे होते हैं और एक्सेल फिर आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी कि बजाय इसके कि बार बार आप वो काम करें, आप एक्सेल को एक दफ़ा वो सारे स्टेप्स रिकॉर्ड करवा देते हैं और उसके बाद एक्सेल ऑटोमेटिकली वो सारे काम परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी आपने जस्ट एक बटन क्लिक करना है या उसको बताना है कि ये वाला काम रिपीट करना है, तो वो जस्ट वो सारे स्टेप्स रिपीट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मैक्रो। और मैक्रोज की ऑप्शन नॉर्मली जब आप एक्सेल इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, आपके पास अगर आप चेक करें तो आपके पास होम रिबन आ रहा होगा, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प आ रहा होगा। डेवलपर की ऑप्शन यहाँ पर रिबन में नहीं आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो लोग काम कर रहे होते हैं वो बाकी सारी चीज़ों के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो बजाते खुद डेवलपर नहीं होते। इस वजह से फिर वो डेवलपर के ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होती। अब इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, आपने किसी भी जगह रिबन के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपने क्लिक करना है कस्टमाइज द रिबन के ऊपर। ठीक है, जब आप कस्टमाइज द रिबन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मेन रिबन्स जो जो अवेलेबल हैं उनकी ऑप्शन आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपने डेवलपर नॉर्मली अनचेक्ड होता है, इसको आपने चेक कर देना है। चेक करके जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर डेवलपर की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा बता दूं, कहीं पे भी रिबन पे खाली जगह पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है सॉरी, और कस्टमाइज द रिबन की ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपने डेवलपर टैब को इनेबल कर देना है और ओके कर देना है, तो आपके पास डेवलपर की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, चार यहाँ पर आपको सेट्स नज़र आ रहे हैं। एक कोड का वो बना हुआ है बॉक्स, इसके अलावा एड-इन्स का बॉक्स है जहाँ से आप कल हमने एक एड-इन इनेबल करके देखा था, तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं करना चाहें तो। इसी तरह कुछ कंट्रोल्स हैं जो आप अपनी एक्सेल की शीट के अंदर ऐड कर सकते हैं यहाँ से। मसलन यहाँ से हम बटन ऐड कैसे करते हैं वो देखेंगे और कुछ XML से रिलेटेड काम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज देखना है मैक्रोज वाला, कोड वाला टैब देखना है। ठीक है, और अगले कुछ दिन हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या कुछ है। ठीक है, अब ज़्यादातर आपको स्टेप्स रिकॉर्ड करने और परफॉर्म करने के लिए कोई ख़ास प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप बेसिक बेसिक काम अपने सारे यहाँ पर ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे काम एक्चुअली हो कैसे रहे होते हैं वो हम देखेंगे कि एक्चुअली बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा है। ठीक है, अब नॉर्मली जब मैं एक्सेल के अंदर कोई भी काम करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं सेल A1 में आया और यहाँ पर मैंने 1 लिखा, इसी तरह सेल A2 में आकर मैंने 2 लिखा और फिर इन दोनों को मैंने एक्सटेंड किया फॉर एग्जांपल 20 तक। ठीक है, ऑटो फिल के जरिए, फ्लैश फिल के जरिए से मैंने 20 तक इस सीरीज को एक्सपेंड कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास अंडू की ऑप्शन आ रही है टॉप पे, और इस अंडू के साथ मेरे पास एक जो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आ रही है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो जो स्टेप्स मैंने परफॉर्म किए हैं उनकी लिस्ट आ रही है। मैंने ऑटो फिल की ऑप्शन इस्तेमाल की है, मैंने 2 टाइप किया था सेल A2 में, इसी तरह मैंने 1 टाइप किया था सेल A1 में, और इनमें से एक स्टेप को मैं अंडू करना चाहूं या एक से ज़्यादा स्टेप्स को मैं अंडू करना चाहूं
तो वो उसने रिकॉर्ड किया हुआ है कि मैंने क्या क्या स्टेप्स किए थे, और वो स्टेप्स वो अंडू कर देता है। और फिर मैं उन्हीं स्टेप्स को रीडू करना चाहूँ तो रीडू भी कर सकता हूँ। अब ये चीज़ एक्सेल कैसे करता है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं, डेवलपर टैब में आते हैं। ये जो मैंने काम किया इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। डेवलपर टैब में आते हैं और मैं यहाँ पर ऑप्शन आ रही है रिकॉर्ड मैक्रो की, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, अब वो मुझे कहता है, रिकॉर्ड मैक्रो के बटन पे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कहता है कि मैक्रो का नाम बताएं, ठीक है। अब मैक्रो का नाम आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ माई फर्स्ट मैक्रो, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं इंट्यूटिवली यहाँ पर मैं स्पेस डालना चाहूँगा, माई फर्स्ट मैक्रो जिस तरह मैं नॉर्मली लिखता हूँ। तो नाम लिखने की कुछ शराइत हैं, जिनमें से पहली शर्त ये है कि आप स्पेस नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं स्पेस के बजाय फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैं ईमेल एड्रेस वगैरह में स्पेस की ऑप्शन नहीं होती तो वहाँ पे भी अंडरस्कोर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल डॉट इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर डैश इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं जनाब नंबर से इसको शुरू नहीं कर सकता नाम को, ठीक है। पहला वर्ड, पहला लेटर जो है वो कोई अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है। आगे अलबत्ता मैं नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ या दरमियान में भी नंबर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता, नाम लेटर से शुरू होना चाहिए, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, और मैं डॉट या डैश वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकता नाम के अंदर, ठीक है। तो सिंपल अल्फ़ा न्यूमेरिक नाम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अच्छा हाँ, नाम में एक और शर्त ये भी है कि फॉर एग्जांपल मैं सेल का रेफरेंस नहीं दे सकता यहाँ पर, मतलब A1 या A10 इस तरह के नाम मैं नहीं दे सकता, वो इनवैलिड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कोई अपने मर्जी से अंग्रेजी का कोई नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ, या ऐसा नाम जो मुझे ये बताता हो बाद में कि इस मैक्रो में क्या हो रहा है, ठीक है। फिर मैं जनाब नेक्स्ट वो मुझे ऑप्शन देता है शॉर्टकट की कि मैं कौन से बटन के साथ इसको चलाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो कीज़ होती हैं आपके एक्सेल के अंदर वो बहुत सारे शॉर्टकट्स ऑलरेडी डिफाइंड होंगे, ठीक है। तो उसको फिर कोई यूनिक कीवर्ड ढूंढना, कोई ऐसी की ढूंढना जो पहले से किसी के साथ अटैच नहीं है किसी फंक्शन के साथ, वो ज़रा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे Ctrl+K कर देता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे। फिर वो मुझसे पूछता है कि मैक्रो को कहाँ पर स्टोर करना है। पर्सनल मैक्रो वर्कबुक के अंदर स्टोर करना है, यानी कि आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर, या जनाब न्यू वर्कबुक के अंदर स्टोर करना है। तो अमूमन करंट वर्कबुक के अंदर आपने मैक्रोस को स्टोर रखना होता है, यानी कि जिस बुक के अंदर बाकी डाटा है उसके साथ ही आप उसको स्टोर कर लें, तो जहाँ पे भी वो फाइल जाएगी वहाँ पर वो मैक्रोस भी अवेलेबल होंगे। फिर दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन वो मुझे दे रहा है चौथी, कि मैं उसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं आज से 2 हफ्ते बाद खोल के देखूं कि ये मैक्रो क्या था, तो मुझे याद भी नहीं होगा कि ये मैक्रो क्या कर रहा था। तो उसकी अपने आप को रिमाइंड करवाने के लिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कि दिस मैक्रो विल क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम 1 to 20 इन कॉलम ए, ठीक है। कुछ भी मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं उसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये मैक्रो क्या क्या करेगा, ठीक है। या मैं आगे लिख देता हूँ एंड इट विल मेक अ ग्राफ, ठीक है जी। जो भी मैं इसके साथ करना चाहता हूँ बाद में वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जब मैंने इसको ओके कर दिया तो यहाँ पर आप ऊपर देखें तो स्टॉप रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त वो मेरे स्टेप्स को रिकॉर्ड कर रहा है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर उसी तरह से मैं यहाँ पर A1 के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं 1 क्लिक करता हूँ, 2 लिखता हूँ, और फिर उस सीरीज़ को मैं ऑटोफिल की मदद से 20 तक ले आता हूँ, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जनाब मैंने कहा कि मैं इसे ग्राफ भी बनाना चाहता हूँ, तो मैं रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर जाता हूँ और इससे एक लाइन ग्राफ बना लेता हूँ। मतलब बेमकसद है लेकिन बहरहाल जस्ट दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। और अब इस चार्ट को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल भी देना चाहता हूँ, ए सिंपल
लाइन ग्राफ, ठीक है क्या। और इसके मैंने कोई साइज वगैरह एडजस्ट कर लिए, ठीक है। और अब जनाब मैंने गलती से कहीं इधर उधर क्लिक किया, मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए था। अच्छा, अब एक्चुअली जो भी स्टेप्स आप कर रहे हैं, जहां आप क्लिक कर रहे हैं, उस स्टेप को वो रिकॉर्ड करता जा रहा है। अगर मैं बिला वजह यहाँ पे इधर उधर क्लिक करता रहूंगा तो फिर वो उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा जो कुछ मैंने किया था, ठीक है। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त क्लिक करने से पहले सोच लेना है कि इधर मुझे क्लिक करना भी चाहिए या नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करेगा। और आप 50 जगह पे इररेलेवेंट चीज़ों के ऊपर क्लिक करके और फिर अपने काम की बात पे आए तो मैक्रो को बाद में जब आप रन करेंगे तो वो सारे वो 50 फजूल काम जो आपने रिकॉर्ड किए थे वो सारे पहले परफॉर्म करेगा, फिर आपके असल काम की तरफ आएगा। तो वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। मतलब 1-2 सेकंड ही एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन बहरहाल वो एक इनएफिशिएंट वे है काम करने का, ठीक है। तो आप मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने गलत जगहों पे क्लिक इधर उधर क्लिक नहीं करना है। और अमूमन उन कामों का मैक्रो बनाएं जिसको करने की आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो, यानी 2-3 दफ़ा पहले उसको परफॉर्म कर लें। जब आपको पता लग जाए कि जी ये बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है तो फिर उन स्टेप्स को आप रिकॉर्ड करें, यानी कि 1-2 दफ़ा रिहर्सल कर लें, फिर ओरिजिनल रिकॉर्डिंग की तरफ आए तो वो आपको अच्छा मैक्रो उसका बन जाएगा। अच्छा, फिर एक शर्त साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैक्रो कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पर यानी कि एक्सेल के अंदर ही रहे, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दूसरे प्रोग्राम्स के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने एक ग्राफ बना लिया और मैं चाहूँ तो मिसाल के तौर पे मैं आउटलुक खोलता हूँ, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मैं न्यू मेल करता हूँ और मैं इधर से आकर इस ग्राफ को कॉपी करता हूँ, या मसलन मैंने कोई टेबल कॉपी कर लिया या कुछ भी कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा मैक्रो रिकॉर्डर सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, वो ये सारे स्टेप्स भी परफॉर्म मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, सिर्फ एक्सेल तक नहीं है। पावर पॉइंट में कुछ पेस्ट करना है, वर्ड के अंदर कुछ पेस्ट करना है, तो उन स्टेप्स को भी अमूमन रिकॉर्ड कर लेता है वो, ठीक है। और अल्टीमेटली मैं वापस जाता हूं डेवलपर टैब के ऊपर और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने जो कुछ किया है मैं उन चीजों को खत्म कर देता हूं। अच्छा जी, इसको भी मैंने खत्म कर दिया और इसको डिस्कार्ड कैसे करेंगे? चलें इसको ऐसे बंद कर देते हैं। अच्छा, अब मैं यहां पर मैक्रोज के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो वो माई फर्स्ट मैक्रो इस लिस्ट में आ रहा है। जितने भी मैक्रोज आप यहां पर रिकॉर्ड करते जाएंगे वो आपके इस लिस्ट में आते जाएंगे। और इस वक्त ये मैक्रोज दिखा रहा है ऑल ओपन वर्कबुक्स, यानी कि 100 से ज्यादा फाइल मैंने अगर खोली हुई हूं एक्सेल की तो उनके अंदर जो जो मैक्रोज हैं वो सारे शो हो रहे होंगे। अगर मैं सिर्फ करंट वर्कबुक के देखना चाहता हूं तो मैं दिस वर्कबुक पे क्लिक करूंगा, या बुक 1 का नाम आ रहा है जो जो कि अगेन यही वाली फाइल है, ठीक है। तो उसके अंदर जितने मैक्रोज हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं यहां से इसको रन के ऊपर क्लिक करता हूं एंड लेट्स होप कि ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। अच्छा, वो जनाब हमारा जो चार्ट था, अब चार्ट्स के साथ मसला ये होता है कि जब आप एक दफ़ा चार्ट बनाते हैं तो उस चार्ट का एक नाम होता है, जब नया चार्ट बनाते हैं तो वो उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से अब वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अभी इसको देख कर घबराना नहीं है, इसके ऊपर हम डिटेल में जाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम यही करेंगे। ठीक है, अब मेरा चार्ट यहाँ पे बन गया।